नमस्कार दोस्तों, सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। मैं पंडित दुर्गानारायण पांडे धर्म शिक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम एक बड़ा ही सुंदर विषय को लाए हैं। आज हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति के जीवन में, एक गृहस्थ जीवन में नारी का क्या महत्व है, नारी का कितना महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जीवन में। आज हम इन्हीं विषयों पे चर्चा करेंगे। इस विषय पर हमारे शास्त्रों का मत क्या है, ये भी हम जानेंगे। तो मित्रों, अपने सत्य सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे इस धर्म शिक्षा नामक चैनल से। यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो जय माता दी मित्रों। आइए मित्रों, आज हम सब जानते हैं कि नारी का महत्व हमारे जीवन में कितना है। क्या है नारी शक्ति? क्यों भगवान शिव को अर्धनागेश्वर रूप दिखाना पड़ा? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आज हम इन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। मित्रों, वेदों में शिव का रुद्र नाम प्रचलित है। मित्रों, शिव के उग्र एवं शांत दो स्वरूप हैं। मित्रों, भगवान शिव के उग्र रूप को रुद्र कहा जाता है, जबकि भगवान शिव के शांत स्वरूप को शिव कहा जाता है। भगवान दोनों रूपों से जाने जाते हैं। भगवान के यह दोनों रूप विशेष महत्व रखता है। इन्हीं रूपों में छुपा हुआ है नारी शक्ति का विशेष महत्व। नारी का कितना महत्व है, यह भगवान शिव के स्वरूप में ही छुपा हुआ है। भगवान शिव को अर्धनागेश्वर भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार शक्ति के रूप में नारी स्वयं उनके अंदर स्थित है, जिसको प्रत्यक्ष करने के लिए भगवान शिव को अर्धनागेश्वर रूप धारण करना पड़ा। शिव में इकार उस नारी का प्रतीक है। मित्रों, यह बात हमें ध्यान से समझना होगा कि शिव में जो ई का मात्रा है वह उसी नारी का प्रतीक है। इस सिर्फ एक मात्रा के अभाव में, जो सी में ई का मात्रा लगा हुआ है, इसके अभाव में शिव शव हो जाता है। मित्रों, हम जिस शक्ति की बात कर रहे हैं, नारी शक्ति स्वरूपा होती है। यदि वह शिव से अलग हो जाए तो शिव शव होता है। यानी कि जो सी में ई का मात्रा लगा हुआ है, यानी शिव में जो ई का मात्रा है, वही नारी का प्रतीक है, वही शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव ने इसी चीज को प्रत्यक्ष करने के लिए अर्धनागेश्वर रूप को धारण किया। यानी शक्ति के बगैर शिव अधूरे हैं। वैसे ही हर इंसान नारी शक्ति के बगैर अधूरा है। नारी शक्ति का स्वरूप है और शक्ति से विहीन व्यक्ति 100 के ही समान है। नारी का हमारे जीवन में इतना महत्व है। यह संबंध बड़ी ही गहरी संबंध है। इसे अगर शास्त्रों के अनुसार समझें तो हमें और भी गहराइयों में जाना होगा। बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है शक्ति की हमारे जीवन में। शक्ति के बगैर हम शव हैं। इसी पवित्र संबंध को बताने के लिए भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप धारण किए। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना भारतीय समाज में, अर्थात हमारे भारतीय संस्कृति में, नारी को प्राप्त उस महान एवं पूज्य भाव का द्योतक है। मित्रों, हम सब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं और इसे समझते भी हैं कि दाम्पत्य जीवन के बिना गृहस्थ जीवन अधूरा है, असंभव है। नारी के बगैर गृहस्थ जीवन असंभव है। हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है नारी शक्ति का। इसीलिए हमारे सत्य सनातन धर्म में, हमारे भारतीय संस्कृति में नारी की पूजा की जाती है। नारी शक्ति वह शक्ति है जो हमें संचालित करती है और हमारे गृहस्थ जीवन को संतुलित रखती है। पारिवारिक जीवन में स्त्री का महत्व पुरुष से ज्यादा है। इसीलिए नारी को गृहिणी भी कहा जाता है, यानी घर का रीढ़। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ के हड्डी का जितना महत्व है, एक घर में नारी का उतना ही महत्व है। मनु स्मृति का कहना है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः। अर्थात जहां स्त्रियों की पूजा की जाती है, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवता गण भी वास करते हैं। जहां इनका सम्मान नहीं है, जहां इनका सत्कार नहीं है, जहां इनका पूजा नहीं होती है, वहां सब कर्म निष्फल है।
महाभारत तथा शतपथ ब्राह्मण में नारी को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। एक पुरुष के आधे अंग को नारी बतलाया गया है। यहां तक कि उसके आत्मा पर भी आधा अधिकार उस नारी का है, इसीलिए उसे अर्धांगिनी कहा जाता है। नारी पुरुष के अधिकारों से कम अधिकार नहीं रखती, ऐसा शास्त्रों का मानना है। हाँ, क्षेत्र अलग हो सकते हैं पर अधिकार समान है। इसी विषय को साक्ष्य करने के लिए भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर स्वरूप में पुरुष जीवन में नारी को प्राप्त उस महत्वपूर्ण स्थान को बतलाए हैं। माता पार्वती शिव से अपना अधिकार नहीं मानती हैं, परंतु उनपे अपना सर्वाधिकार समझती हैं। यानी एक पत्नी को अपने पति पे सर्वाधिकार होना चाहिए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शिव को विश्वास तथा भवानी को श्रद्धा का प्रतीक माना है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप लो। मित्रों, यदि हम इन सब चीजों पे गौर करें तो हमें समझ में यही आता है कि नारी का महत्व हमारे जीवन में विशेष है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जो उनका स्थान है उस स्थान पे उन्हें कायम रखना चाहिए। नारी का भूमिका हर व्यक्ति के जीवन में विशेष है। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए और इनका आदर सत्कार हमारे दिलों में हमेशा बना रहना चाहिए। तो जय माता दी मित्रों। यदि आपको हमारा यह पोस्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी मित्रों। माता रानी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।